अरे मेहंदी वाली सुनो, एकदम सुंदर और गाढ़ी मेहंदी लगाना मेरी रूही को। और सुनो, अब मेरे हाथ में जो मेहंदी है ना, अच्छे से मेरे पति का नाम लिखना है। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ सुंदर सुंदर सा लिखना। हाँ, आखिर मेरे बेटे के पापा जो है, बिट्टू के पापा। रोमिल जी क्या कर रहे हैं आप? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं ठीक है सब। वो सॉरी, पता नहीं गलती से कैसे गिलास टूट गया। अच्छा ठीक है, छोड़िए इसे, मैं दवाई कमरे में ले लूंगी, आप मेरे लिए जूस भिजवा देना। अब हाँ ठीक है, ये आराम से। आप आराम से जाइएगा। बिट्टू का असली बाप मैं हूं, वो नाहर नहीं। शीतल को तो मैं अभी बताता हूं। आपके पति का नाम क्या है? सुनो ना, और मेरे पति का नाम नाहर है। नाहर जी, नाहर लिखना है ऐसे। और हाँ, कुछ गड़बड़ मत करना, अच्छे से लिखना, ठीक है? अरे सुनो, इसके पति का नाम स्पर्श है, स्पर्श लिखना, समझी? चीजों के जन्म देखकर साफ पता चल रहा है कि ना तो वो रूही की शादी से खुश है, ना ही अपनी खुद की। मुझे इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अरे बाब सॉरी, वो पता नहीं गलती से कैसे गिर गया। आप एक काम, ये आप किचन में जाके ना ये कपड़े साफ कर लीजिए। अब मैं तब तक ये उठवा देता हूँ, साफ करवा देता हूँ। या मैं खुद ही कर देता हूँ। ये दामाद जी आजकल शीतल से इतना क्यों चिपक रहे हैं? हे भगवान, इससे पहले कोई गड़बड़ हो, जल्द नाहर और शीतल की शादी हो जाए। मैं पति का नाम लिखने से पहले आपके हाथ पे मेहंदी का ऑयल स्प्रे कर देती हूँ। इससे मेहंदी का रंग और भी गाढ़ा आएगा। अच्छा, ठीक है, कर दो। अरे ये क्या किया तुमने? सॉरी, पर आप हाथ मत हिलाइए वरना मेहंदी बिगड़ जाएगी। क्या बिगड़ जाएगी मेहंदी? तुमने ये क्या किया? मेरे आंख में जलन हो रही है। एक सेकंड रुको, तुम, पता नहीं मेरी आंख में कुछ हो गया है। अरे ये क्या किया तुमने? ये किसका नाम लिख दिया तुमने? तुम्हें स्पर्श का नाम लिखना था, इसके होने वाले पति का नाम स्पर्श है। नाहर क्यों लिख दिया तुमने? सॉरी मैडम जी, वो हम जरा ऊंचा सुनते हैं ना, तो इन्होंने जब बोला कि मेरे पति का नाम नाहर है तो मैंने वही लिख दिया। मेरे पति का नाम है। तो फिर तुम्हारे हाथ पे क्या स्पर्श का नाम लिखा है?
कहीं घर वालों को शक ना हो जाए। दिखाओ। नहीं दादी वो नहीं वही लिखा है। ऐसे दुल्हन की मेहंदी में किसी और का नाम लिख जाना तो अपशगुन होता है। कहीं भगवान की कुछ और मर्जी तो नहीं। लेकिन वो तो किसी और का बनना चाहते हैं, ऐसे में मैं उनकी खुशियों की हाड़ी कैसे हूँ? क्या बात करती हैं आप भी, हैं? सारा किया धरा इस मेहंदी वाली का है? और इसमें शगुन अपशगुन क्या है? अरे तुम कैसी मेहंदी वाली हो? अच्छे से मेहंदी में नाम लिखना नहीं आता है क्या? देखो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं कुछ कर बैठूं ना, तुम जाओ यहाँ से। माफ कर दीजिए मैडम जी। हाँ, माफ किया। जाओ, पर तुम जाओ यहाँ से। ये मेहंदी वाली भी ना, कोई बात नहीं है। ए बेटा रूही, अभी के अभी लगी है मेहंदी, जल्दी से जाके छुड़ा लो, छूट जाएगी सब। अब जब मिस्टर नहार और रूही के बीच कोई रिश्ता नहीं, फिर उनके आसपास होने से भी मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? कमाल का काम किया तुमने, बहुत बढ़िया। ये लो तुम्हारी बख्शी। रोमेल, अरे इतना गुस्सा। वैसे देखो ना, तुम्हारे हाथ में सिर्फ मेरा ही नाम अच्छा लगता है। खामा खराब कर दिया तुमने। देखो। अरे ये ना तुच्छी हरकतें ना सिर्फ तुम कर सकते हो, और ऐसी तुच्छी हरकत करके ना तुमने साबित कर दिया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। और सुनो, ये धोखे से जो मेहंदी से मेरे हाथों में नाम लिखवाया ना अपना, कुछ भी कर लो, तुम नहार जी की जगह ना कभी नहीं ले पाओगे। नहीं ले पाया ना तो नहीं से, लेकिन एक बात तुम भी याद रखना, तुम्हें भी मैं किसी और का होने नहीं दूंगा, समझे? और वैसे भी जिस नहार की होना चाहती हो ना तुम, उसका नाम तो खुद ब खुद रूही जी के हाथों पे लिखा दो। और इसके लिए तो मैंने किसी को पैसे भी नहीं दिए थे। तो खाटू जी की मर्जी। मुझे लगता है ना खाटू जी भी यही चाहते हैं, वो रूही जी और साले साहब को मिलाकर ही छोड़ेंगे। खामखा बीच में आ रही हो यार, हैं? एक बात मेरी याद रखना रोमिल, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा, ये क्या कर रही है तू? रूही, तेरे हाथ में इस मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ा है कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मिटेगा। तो तू क्यों मिटाने की कोशिश कर रही है इसे? रूही, इसे मिटाना तो होगा ही ना, क्योंकि ये सही नहीं है। रूही, क्या पता शायद यही सही हो। ऐसा हो सकता है ना? नहीं जो, ये मुमकिन नहीं है रूही। अच्छा रूही सुनो, मैं क्या बोल रही थी, अगर तुझे अपनी मेहंदी मिटानी है ना तो मिटा ले, लेकिन तेरे वॉशरूम में तो पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो तू एक काम कर, गेस्ट रूम वाला वॉशरूम यूज कर ले, वहां जाके हाथ धो ले। यही सही मौका है, मुझे जल्दी से कुछ करना ही होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।